हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से 5th चैप्टर, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस, जिसके राइटर हैं इलेनर ईस्ट। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही गरीब लड़की की है जिसका मजाक उड़ाया जाता है स्कूल में। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं उसकी कहानी को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं हम उन्हें किस तरह से जज करते हैं, यानी कि उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेसन, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर enduring value, enduring means important, value to look for in a person। देखिए यहाँ पर हम लोगों को किस तरह से जज करते हैं, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, किस चीज़ों को लेकर, उनकी मनी को लेकर, वेल्थ को लेकर, उनके पास जो चीज़ें होती हैं, पोजेसन मतलब जिन पर उनका अधिकार होता है, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग, मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनका जो लुक है एक पर्सन का, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। इन दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है और इसमें एक ऐसी गरीब और छोटी लड़की के बारे में बताया गया है जिसके बारे में उसके क्लासमेट जज करते हैं, यानी कि उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यानी कि वो जो लड़की है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की उस लड़की का नाम है जो एक पॉलिश गर्ल है, पॉलिश मतलब पोलैंड की रहने वाली है। हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ स्कूल में जाती है इन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन टाउन में। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, वो बच्चे, जो दूसरे बच्चे हैं, वो वांडा को अलग तरीके से देखते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या तुम गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि वो उसके साथ किस तरह से ट्रीट करते होंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, मतलब ये जो समुदाय था इसके बारे में जानने के लिए नीचे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, कि किस तरह से उनके साथ यूनाइटेड स्टेट में भेदभाव किया जाता था। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, सबसे पहले 1608 में जो पॉलिश थे, पॉलिश मतलब जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, वो 1608 में अमेरिका पहुंचे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन occurred इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन जो पहला इमिग्रेशन हुआ वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे वो पॉलिश से अमेरिका में पहुंचे। व्हेन मोर देन 1 million पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, मतलब 1 million से भी ज़्यादा जो पॉलिश लोग थे वो यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट हो गए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उस समय जो पॉलिश स्टेट था, यानी कि जो कंट्री थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर कंट्री और रीजन रेदर देन टू एथनिसिटी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो पहचान है उस समय उनके रीजन के हिसाब से की जाती थी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रसियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, इस तरह से उन्हें पहचाना जाता था, यानी कि उनकी जो कंट्रीज थी, स्टेट्स थे, उनके नाम से उन्हें जाना जाता था।
One of the most notable Polish American community is in Chicago and its suburbs। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, मतलब बहुत बड़ी संख्या में एक पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी जो कहाँ पर रहती थी, शिकागो में रहती थी और उसके आसपास के एरियाज में रहती थी। सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी, इसलिए शिकागो को जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता था, संसार की सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वार्सो, मतलब सबसे पहले नंबर पर आता था वार्सो। वार्सो क्या है, जो पोलैंड की कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। पोलिश अमेरिकन जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में। एज वर द इरिश इटालियंस एंड ज्विस, जिस तरह से इरिश इटालियंस एंड ज्विस के साथ किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही भेदभाव उनके साथ भी किया जाता था। नीचे का जो पैराग्राफ है इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस ये बताया गया है इसमें कि किस तरह से लोग वहाँ पर अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टोरी आपकी इंटरेस्टिंग है। देखिए, टुडे मंडे, आज जो बात है स्टोरी जहाँ से शुरू की गई है वो मंडे का दिन था, यानी कि मंडे है आज। वांडा पेट्रॉन्स की वाज नॉट इन हर सीट, जो वांडा थी वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, और किसी ने भी, और तो और पैगी और मैडलिन ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, मतलब जो पैगी थी और मैडलिन थी उन्होंने ही उस लड़की के साथ फन करना शुरू किया था, यानी कि उसकी वो मजाक उड़ाते थे। नोटिस हर अब्सेंस, किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि आज वो लड़की स्कूल में नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। देखिए, रूम 13 में वो बैठते थे और बताया गया है कि यूजुअली जो वांडा थी वो सबसे लास्ट सीट के लास्ट रो में लास्ट सीट पर बैठती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। सी सैट इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठती थी, एक कोने में जाकर बैठती थी उस कमरे के, जहाँ पर वो रफ बॉय जो थे वो बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब है पैरों की खींचातानी की आवाज़। तो वो कोना था, कमरे का वो कोना था जहाँ पर पैरों की खींचातानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा हंसने का शोर आता था अगर कोई मजाकिया बात होती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा मड और डर्ट यानी कि धूल, मिट्टी और धूल होती थी फर्श पर। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी और नॉइजी, मतलब शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, वो तो बल्कि बहुत शांत रहती थी और मुश्किल से ही कुछ कहती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी कभी भी उसको तेज आवाज़ से हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक शॉर्ट ऑफ स्माइल, वह कभी कभी मतलब बहुत कम स्माइल करती थी, बट दैट वॉज ऑल, वो बड़ी मुश्किल से ही स्माइल करती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट
इन दैट सीट। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में जो वांडा है वो उस सीट पर क्यों बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बॉगिन्स हाइट्स। देखिए यहाँ पर एक जगह का नाम दिया गया है बॉगिन हाइट्स। तो वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी। और जगह का नाम क्या था जहाँ से वो आती थी? बॉगिंग्स हाइट उस जगह का नाम था, तो वो वहाँ से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। और उसके जो पैर होते थे वो मतलब उसके पैरों पर बहुत सारी ड्राई मड्स यानी कि कीचड़ लग जाता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की once she sat in the corner of the room। लेकिन वास्तव में इस बारे में कोई नहीं सोचता था कि जो वांडा है वो उस कमरे के उस कॉर्नर में जाकर क्यों बैठती है। The time when they thought about Wanda was outside of school hours। वो समय तब होता था जब वो वांडा के बारे में सोचते थे। वो समय तब होता था जब वो स्कूल के बाहर होते थे। स्कूल के समय में सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन स्कूल के बाहर वो उसके बारे में सोचते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल। वो दोपहर का समय होता था जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। या फिर सुबह का समय होता था जल्दी जब वो स्कूल जाते थे। व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर। जब जो ग्रुप था 2, 3 या उससे अधिक लड़कियों का वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन दियर वे टू द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में वो उससे बातें करते थे और उसके ऊपर वो हंसते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा। उस समय वो वांडा का इंतजार करते थे, यानी कि उसकी मजाक उड़ाने के लिए स्कूल यार्ड में वो उसका इंतजार करते थे। टू हैव फन विद हर, यानी कि उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो वहाँ पर उसका इंतजार करते रहते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। अब अगले दिन की बात है। उस दिन क्या होता है? ट्यूसडे होता है। ये तो सारी बात मंडे की हो गई। वांडा वाज नॉट इन स्कूल। वांडा आज भी स्कूल नहीं आई आइदर। एंड नोबडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन। और फिर से किसी ने भी उसकी अब्सेंस को नोटिस नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेनसडे, लेकिन वेनसडे को पैगी एंड मैडी, मैडी यहाँ पर मैडलिन का शॉर्ट नेम दिया गया है। पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud। देखिए हु सेट डाउन, फ्रंट मतलब वो जो दोनों थी वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ यानी कि दूसरे बच्चों के साथ बैठी हुई थी जो अच्छे मार्क्स गेन करते थे। और वो ऐसे रास्तों से नहीं आते थे जहाँ पर बहुत सारी मड होती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर। तब उन्होंने नोटिस किया कि वांडा जो है वहाँ पर नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस भी थी। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल कर्ली थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज अब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। अब उन्होंने आज उसकी प्रेजेंस को क्यों फील किया, अब्सेंस को क्यों फील किया? क्योंकि वो उनकी वजह से वांडा की वजह से वो दोनों लेट हो गई थी। और कैसे लेट हो गई थी? दे हैड वेट, वो जो है उसका इंतजार कर रही थी, वांडा का इंतजार कर रही थी। एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड सी जस्ट हैड नॉट कम। वो उसका वहाँ पर इंतजार करती रही एक कॉर्नर पर और वो नहीं आई, इसलिए वो स्कूल के लिए लेट हो गई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव
फन विद हर, वो अक्सर उसका इंतजार करती थी, वांडा का इंतजार करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं। वेयर डज वांडा लिव, यहाँ पर आपको जगह का नाम बताना है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज, कि किस तरह का वो स्थान है। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence, किस तरह से उन्होंने नोटिस किया, कब नोटिस किया कि आज वांडा absent है। What do you think to have fun with her means, कि इसका क्या मतलब है कि वो उसका मजाक क्यों उड़ाती थी। आगे देखते हैं। वांडा पेट्रॉन्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम, अब वो वांडा का इंतजार कर रही थी। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, मतलब रूम नंबर 13 जो था उसमें जो बच्चे थे उनके नाम इस तरह के नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके ऐसे नाम थे जिन्हें आसानी से बोला जा सकता था, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम क्या था, बाउंस था, उसका पूरा नाम था विली बाउंस। द पीपल थॉट दैट वाज फनी, इसे लोग थोड़ा मजाकिया समझ सकते हैं, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स की वाज, लेकिन इतना मजाकिया नहीं था जिस तरह से पेट्रॉन्स की नाम था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह स्कूल अकेले आती थी और अकेले ही जाती थी। सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हंग राइट, वह हमेशा एक भद्दे कलर की नीली ड्रेस पहनती थी जो उसे फिट नहीं आती थी। हंग राइट का मतलब है उसे फिट नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, वो साफ होती थी, बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसे दिखती थी जैसे कि उस पर कभी भी सही तरीके से आयरन ना किया गया हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो उसे स्कूल के यार्ड में घेर लेती थी। As she stood watching the little girls playing hopscotch on the warm hard ground, कब घेर लेती थी, जब वो स्कूल के यार्ड में खड़े होकर छोटी लड़कियों को होप स्कॉच खेलते हुए देखती थी। वांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कॉर्टियस मैनर, पैगी बहुत ही विनम्र तरीके से बोलती थी वांडा, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, इस तरह से बात करती थी जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही है। मिस मैसन उनकी क्लास टीचर थी, जैसे कि वो उससे बात कर रही हो। वांडा सी डिड से, वो क्या कहती, वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नग, नग का मतलब है पुश करना। टू टेल अस, वो अपनी एक फ्रेंड को पुश करती थी और कहती थी हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि हमें बताओ कि कितनी सारी ड्रेसेस तुम्हारी क्लोसेट, यानी कि क्लोसेट मीन्स होता है अलमारी, तुम्हारी अलमारी के अंदर है। 100 वांडा वुड से, और वांडा क्या कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls credulously, and the little one would stop playing hopscotch and listen, मतलब वो जो जब वो एक्सक्लेम करती, जब वो कहती, तो वो जो सारी छोटी लड़कियां थी वो भी बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनती और वो अपना खेल रोक देती। या 100 ऑल लाइंड अप, वो कहती हाँ
100 हैं और वो सभी लाइन में हैं, मतलब हैंगर में लाइन में लगी हुई हैं, सेड वांडा। वांडा इस बात को कहती। देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले होठ थे वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते। वाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट, सेड पैगी। पैगी कहती कि मैं पक्का कह सकती हूँ कि वे सभी सिल्क की होंगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर। तो इस पर वांडा कहती हाँ, सभी सिल्क की भी हैं और सभी रंगों की हैं। वेलवेट टू, पैगी कहती कि वो वेलवेट की भी होंगी, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीटेड स्टोलिडिटी। तो जो वांडा होती वो कहती कि हाँ, वो तो वेलवेट की भी है। वो इस बात को रिपीट करती मोशनलेस होकर, मतलब कोई फीलिंग वो शो नहीं करती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, वो कहती कि सभी जो है लाइन से लगी हुई है मेरी अलमारी में। देन दे डिड लेट हर गो, और उसके बाद वो उसे जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, और वो जब तक पूरी मतलब दूर तक भी नहीं जा पाती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर, मतलब वो जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगती, खिलखिलाकर हंसने लगती उस पर। 100 dresses obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! तो वो क्या बातें करती है आपस में, वो बात करती कि ये तो 100 ड्रेस की बात करती है स्पष्टतः, लेकिन वो क्या करती है हमेशा, वो एक नीले रंग की फेडेड सी ड्रेस पहन कर आती है, हर रोज एक ही ड्रेस पहनती है। और वो क्या कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो कहती है कि क्या कहानी बनाई है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, अब फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं। 60 पेयर, क्या जवाब मिलता कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी मेरी क्लोसेट में लाइन अप रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ exaggerated politeness greeted this all alike, अब उसे पूरा सम्मान दिया जाता, पूरी विनम्रता से कहा जाता कि all alike, मतलब सब अच्छी तरह से कहा जाता कि सब इसी तरह से है, जैसे ड्रेस के बारे में बताया गया। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, मतलब सभी एक जैसे नहीं है, सभी पेयर जो हैं अलग अलग हैं। ऑल कलर, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइन अप, सभी लाइन अप करके रखे गए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, मतलब उसकी जो इंसेपरेबल फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, मतलब वो हमेशा चाहती थी कि इस बात को छोड़ दिया जाए। वो उसे उन्होंने वो एक गेम सा बना लिया था कि हमेशा उसे छेड़ती रहती थी, उसके जूतों के, उसके ड्रेसेस के बारे में सोचती रहती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप, और फाइनली यानी कि अंत में वांडा क्या करती, वहाँ से चली जाती द स्ट्रीट, गली में। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, उसकी आंखें जो है डल दिखाई देती और उसका जो मुंह होता है वो हमेशा बंद रहता। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने लेफ्ट शोल्डर को हमेशा उचकाती रहती। एवरी नाउ एंड देन, मतलब हर बार उसे उचकाती रहती, ऐसा लगता था। इन द फनी वे, बहुत फनी सा लगता था। सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो अकेले स्कूल से जाती थी। पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल, जो पैगी थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं थी, यानी कि मजाक उड़ाने वाली नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज का मतलब होता है जो कोई उन्हें परेशान करने वाले थे, तो वो छोटे बच्चों को उनसे बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वो किसी एनिमल को मिसट्रीट होते देख लेती, मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार होते हुए देख लेती थी,
तो वो घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डू नॉट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उससे कोई ये बात कहता कि क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम नहीं सोचती कि तुम जो हो वांडा के साथ ये निर्दयी व्यवहार कर रही हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती। क्यों? वो कहती क्रूअल, निर्दयी हूँ, क्यों? वाई डिड द गर्ल सी हैड वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो ये लड़की ये क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? एनी बडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, मतलब हर कोई जानता है, सबको ही पता है कि ये बात झूठ है। वाई डिड सी वांट टू लाई, तो झूठ बोलना क्यों चाहती है? एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी person else, why did she have a name like that, वो कहती है कि वो एक कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तो फिर उसका नाम ऐसा क्यों है, क्यों उसे ऐसा नाम दिया गया है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वो फिर ये भी कहती कि हम उसका मजाक जरूर उड़ाते हैं लेकिन हमने उसे कभी नहीं रुलाया है। एज फॉर मैडी, अगर मैडी की बात की जाए, यहाँ पर तो हमने पैगी के बारे में जाना कि उसका कैसा कैरेक्टर है, अब हम मैडी की बात करते हैं। एज फॉर मैडी, अगर मैडी की बात करें, दिस बिजनेस फॉर आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस दैट एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर, मतलब अगर जब वांडा से ये पूछा जाता था तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट हैं, और सारी चीज़ें पूछी जाती थी, तो जो मैडी थी उसे थोड़ी चिंता होती थी। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, ऐसा क्यों होता था कि जो मैडी थी वो भी एक गरीब लड़की थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, हैंड मी डाउन क्लोथ का मतलब होता है दान में दिए गए कपड़े, क्योंकि वो खुद ही दान में दिए गए कपड़े पहनती थी। थैंक गॉडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स, बस वो ये धन्यवाद करती थी भगवान का कि मुझे, मैं जो हूँ बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती, और हैव ए फनी नेम, ना ही मेरा कोई एक फनी नेम है, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता, उसे ये चिंता रहती थी। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking means होता है मजाकिया polite voice, जब पैगी वांडा से ये सारे क्वेश्चन पूछती थी, मतलब इस तरह मजाक करते हुए, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, तो मैडी को बहुत शर्म सी आती थी। एंड स्टडी द मार्बल इन द पाल्म ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ में जो मार्बल होते थे उनको वो प्रेस करने लगती थी, उनको गिनने लगती थी। रोलिंग दैम, उन्हें रोल करने लगती थी। अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और वो कुछ नहीं कहती थी। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और ना ही वो सॉरी फील करती थी वांडा के लिए। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। तो देखिए वास्तव में क्या होता था कि जो मैडी थी उसे वो दुखी रहती थी वांडा के लिए, क्योंकि वो भी एक अपने आप एक गरीब लड़की थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता था जब उसे कुछ कहा जाता तो उसे शर्म आती थी अपने आप पर। लेकिन शी वुड नेवर हैव पेड एनी, लेकिन उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया वांडा के ऊपर कि यदि पैगी, जो पैगी है वो उसकी ड्रेस को एक गेम बनाकर उसने रख दिया है, सारे टाइम वो उसी के बारे में बात करती थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो वो ये सोचती थी कि अगर वो वांडा को इस तरह से नहीं टीज करेंगे तो वो फिर उसे इस तरह से उसका मजाक उड़ाने लगेंगे, वो ये मानती थी। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी, यहाँ पर मैडी की बात की जा रही है। परहैप्स बट शी वॉज पुअर, शायद वो इतनी गरीब नहीं थी लेकिन वो भी गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100
ड्रेसेस। और मतलब वो ये कहती थी कि मुझे, लेकिन मेरे अंदर इतनी सेंस है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीसिंग वांडा पेट्रॉन्स्की। तो वो ये कहती थी कि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं ये बात कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो इस जैसा वांडा के साथ करते हैं वैसा ही मेरे साथ करने लगेंगे। वो ऐसी इच्छा रखती थी कि जो पैगी है वो एक ना एक दिन वांडा को टीस करना छोड़ देगी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। हालांकि आज वो स्कूल के लिए लेट हो गई, लेकिन जो मैडी थी वो खुश थी। क्यों? क्योंकि आज वो वांडा का मजाक नहीं बनाएंगे। सी वर्क हार्ड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम अब्सेंट माइंडेडली। वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम में खोई हुई थी। 8 टाइम 8 ऐसे वो काउंट कर रही थी। लेट सी, चलो देखते हैं। सी विश्ड सी हैड अ नर्व टू राइट पैगी ए नोट। क्या सोचती है वो सोचती है कि काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं एक पैगी को नोट लिख पाती। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। मतलब वो ऐसा इसलिए चाहती है, नोट इसलिए लिखना चाहती है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो सामने से पैगी को कह दे कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। तो वो सोचती है कि चलो एक नोट लिख दिया जाए, उसे नोट लिख कर बताया जाए। हे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़। तो वो लिखना शुरू करती है और क्या लिखती है? हे पैग लेट अस स्टॉप, मतलब तुम रोक दो ये पूछना, तुम ये पूछना बंद कर दो कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वैन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसने अपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया उसके बाद उसने वो नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पुस्ड एंड शैडर्ड। अचानक से वो जो है कांप जाती है इस बात को सोचकर। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। वो अपने आप को क्या सोचती है, मतलब उसके सामने एक सीन आ जाता है और उसे लगता है कि जैसे वही स्कूल के यार्ड में खड़ी हुई है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी, और पैगी के लिए एक नया टारगेट आ गया है। एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। तो वो टारगेट क्या है? वो ये है कि जो पैगी है वो ये पूछेगी कि ये जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है ये तुम्हारे पास कहाँ से आई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन। और जो मैडी है वो क्या कहेगी कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। एंड मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्क्यूज विद, और वो ये कहेगी कि जो मैडी की मदर है उसने इसे कुछ अलग बनाने के लिए किया है। Now, trimming so on one in room 13 would recognize it। मतलब अब वो ये सोच रही है कि वांडा की जगह पर मैं आ जाऊंगी, मैं ऐसी दिखाई दूंगी कि सब मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, पूछेंगे कि ये ड्रेस कहाँ से आई है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair and thought to push the uncomfortable thought away. अब जो मैडी है वो क्या करती है? इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। वो सोचती है कि अगर पैगी ने वांडा के साथ बंद कर दिया मजाक करना तो फिर क्या होगा कि उसकी मजाक उड़ाई जाने लगेगी, उसे तो मैडी मिल जाएगी। तो मैडी क्या करती है? अपने आप को काम डाउन करने के लिए अपने सिर के ऊपर हाथ घुमाती है, अपने जो उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं उन्हें आउट करने की कोशिश करती है और वो जो अनकंफर्टेबल थॉट हैं जिससे कि वो चले जाएं। आगे देखिए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? क्या डिफरेंस होगा? स्लोली मैडी टोर इट इट इनटू
अब किसे टॉर कर देती है? टॉर मीन्स होता है फाड़ना। बीट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड, उसने जो वो नोट लिखा था उसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर देती है। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी उस रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और वो क्या सोचती है कि जो पैगी है वो कभी भी गलत चीज़ नहीं करेगी। ये सारी बातें वो सोचती रहती है और उस नोट को फाड़ देती है। एज फॉर वांडा, और जहाँ तक कि वांडा की बात है, सी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स, और जो वांडा है वो एक ऐसी लड़की है जो बॉगिंग हाइट्स में रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड में वो अकेले खड़ी रहती है। सी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो हमेशा वो किसी को भी कुछ नहीं कहती है। The only time she talked was in the school yard about her 100 dresses, वो केवल स्कूल यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बातें करती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द ड्रेस, तभी जो मैडी होती है वो उसकी बताई गई एक ड्रेस के बारे में सोचती है। कौन सी ड्रेस के बारे में? पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, वो पेल ब्लू कलर की ड्रेस के बारे में सोचती है जिस पे ट्रिमिंग की गई है। एंड शी रिमेंबर्ड अनोदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और एक और ड्रेस के बारे में सोचती है जिसका कलर कैसा है? जंगल ग्रीन है। विद अ रेड शेस, और उस पे रेड कलर की लेसेस लगी हुई हैं। You did look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration, मतलब बहाना बनाते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए लड़कियों ने क्या कहा था कि अगर तुम ये वाली ड्रेस पहनोगी तो तुम कैसी लगोगी? क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। तो ये सारी बातें जो हैं मैडी सोचती रहती है। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वांडा के बारे में वो सोच रही है और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही है। ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, जो कहाँ पर है? उसकी क्लोसेट में रखी हुई है। मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, अब वो क्या सोचने लगती है? तभी उसे एक बात याद आती है कि ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट है, उसमें कौन जीतने वाला है? फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consists a designing dresses for the boys of designing motor boats, तो मतलब दो वहाँ पर कॉन्टेस्ट रखे हुए थे। लड़कियों के लिए तो ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए था और लड़कों के लिए था मोटर बोट को डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, अब वो क्या सोच रही है कि शायद जो पैगी है वो लड़कियों का मेडल, लड़कियों के मेडल को जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन, पैगी जो है किसी से भी अच्छी ड्राइंग, हर किसी से अच्छी ड्राइंग कर लेती है। एल्स इन द रूम, जो उनके कमरे में है। एट लीस्ट दैट इज़ वाट एवरीबडी थॉट, मतलब सभी सोचते हैं इसके बारे में कि ऐसा ही है कि पैगी को ही ये प्राइज़ मिलने वाला है। She could copy a picture in a magazine or some film star had so that you could almost tell who it was, मतलब वो जो है जितनी भी मैगजीन्स में पिक्चर होती हैं, फिल्म स्टार होते हैं, उनकी बिल्कुल ऐसी ही कॉपी बना देती है। तो सभी सोचते हैं कि मेडल जो है उसे ही मिलने वाला है। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, तो जो मैडी है वो बिल्कुल श्योर है कि जो पैगी है वही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, वो कहते हैं खैर कल जो टीचर हैं वो अनाउंस करने वाले हैं विनर्स का। देन दे डिड नो, तो वो कहती है कि तभी हमें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी
हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी जल्दी में थे, वो पैगी के अम्ब्रेला में जा रहे थे। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ओलिवर स्ट्रीट में, जैसा कि वो अक्सर करते थे, उन्होंने वांडा का इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल। मतलब वो जो ओलिवर स्ट्रीट थी वो रेलवे रोड के ट्रैक पर थी और पहाड़ी के ऊपर थी। लेड टू बॉगिंग्स हाइट्स। बॉगिंग हाइट्स का मतलब उस जगह तक, उस बॉगिंग हाइट नाम की जगह पर वो रोड जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वो लेट होने का चांस नहीं ले सकती थी, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन जो है अनाउंस करेंगी विनर का? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन। वो कहती हैं कि हाँ, मुझे ऐसी आशा है कि जैसे ही जिस मिनट हम वहाँ पर पहुँचेंगे। सैड मैडी। मैडी इस बात को कहती है, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और कहती है कि वास्तव में तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी एगरली। जो पैगी होती है वो उत्सुकता से कहती है कि हाँ, ऐसी आशा है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम। जिस मिनट वो क्लास में एंटर हुई, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स। वो जो है थोड़ा रुक गई, वहाँ पर सांस लेने लगी। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेस एंड विंडोसिल। विंडोसिल मीन्स जो खिड़की की चौखट थी उसके ऊपर डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट। मतलब वो पूरी तरह से सजी हुई थी, वहाँ पर पूरे कई तरह के रंग दिखाई दे रहे थे। लैविश डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस लगे हुए थे। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट एंड रैपिंग पेपर। रैपिंग पेपर मतलब एक बड़े से पेपर पर वो सारे डिज़ाइंस बना रखे थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम। वो कितने होंगे? वो 100 के आसपास होंगे। एंड लाइन अप, वो पूरी तरह से लाइन अप किए हुए थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। वो जो हैं सारी ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए थी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड whistled एंड murmured admiringly। सभी जो हैं वहाँ पर रुक गए, सीटियाँ बजाने लगे, धीरे धीरे से बात करने लगे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड। जैसे ही मतलब क्लास जो है असेंबल हुई, इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर। मिस मैसन ने क्या किया? विनर को अनाउंस किया। जैक। सबसे पहले उन्होंने एक लड़के का नाम लिया, जैक बेगल्स। हैड वोन फॉर द बॉयज़। उन्होंने कहा कि बॉयज़ में जैक का सिलेक्शन हो गया है, वो विनर है। शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। वो कहते हैं कि उसने जो डिज़ाइन बनाया है वो रूम 12 में एग्जीबिशन हो रही है उसकी, वो दिखाया जा रहा है। अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉय। मतलब दूसरे लड़कों की भी स्केचेस वहाँ पर हैं, उनके ही साथ उसे भी दिखाया जा रहा है। एज फॉर द गर्ल्स सी सेड। वो कहती हैं कि और लड़कियों में ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट। मतलब अधिकतर के द्वारा 1 या 2 ही स्केचेस जो हैं सबमिट किए गए हैं। वन गर्ल द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। मतलब रूम नंबर 13 की बात हो रही है कि उस लड़की पर सबको प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रो 100 डिज़ाइंस। इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी जो हैं बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जज। वो कहते हैं कि जज के विचार में
एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी टू विनिंग द प्राइज, मतलब अगर एक को ही रखते तो वो भी विनिंग मतलब विन कर सकती थी उस प्राइज को। आई एम वेरी हैप्पी टू से, वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए, दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ कि जो वांडा है वो विनर है लड़कियों के मेडल के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने सारे डिज़ाइंस दिखाए गए हैं। यहाँ पर वांडा ड्रॉ कर रही है। आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, दुर्भाग्य से जो वांडा थी वो आज स्कूल नहीं आई थी, वो अब्सेंट थी फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो उस प्रशंसा को और उस मेडल को लेने के लिए वहाँ पर नहीं थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, आशा करते हैं कि वो कल वापस आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जिट ड्राइंग, कहती है कि तुम जो है चारों तरफ घूम सकते हो और उस ड्राइंग को देख सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू अप्लाउज, अब जो बच्चे होते हैं वो उसे उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस, और लड़कों को तो ऐसा चांस चाहिए ही होता है टू स्टैम्प, वो अपने पैरों को पटकने लगते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। पुट दियर फिंगर ऑन दियर माउथ, अपने मुंह में वो उंगली रखते हैं। एंड विसल, और सीटी बजाने लगते हैं। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, हालांकि उन्हें ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी जो है धीरे से बोलती है कि देखो पैग, देयर इज द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखो वो ब्लू कलर की, देखो जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, कि क्या वो सुंदर नहीं है। यस सैड पैगी, पैगी कहती है कि हाँ वो सुंदर है। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, वो कहती है कि और देखो वहाँ पर वो हरी वाली भी है। बॉय, बॉय यहाँ पर सरप्राइज होकर कहा गया है। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, वो कहती है कि हाँ मैं सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा ड्रॉ कर सकती थी। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी होती है ख़त्म। तो कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।